जहां एक तरफ चुपके चुपके बांग्लादेश चीन बन गया और चीन बनने के बाद सबसे बड़ी वाली हरकत भारत के साथ ही कर दी है। भारत के लिए सबसे बड़ी हानि लेकर आया है बांग्लादेश, तो वहीं रातों रात बांग्लादेश की समस्या से निपटने के लिए आखिरकार चीन के दुश्मन ताइवान ने भेजी मदद। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और आज जो इतना मिलिट्री पावर बना हुआ है चीन, इसके पीछे का रहस्य कहां से शुरू होता है? इसके पीछे का रहस्य शुरू होता है चीन की आबादी से, चीन की उस आबादी से जिसका भरपूर फायदा चीन ने उठाया। जब दुनिया भर के विकसित देश ढूंढ रहे थे वो ठिकाना जहां पर वो अपने उद्योगों को लगा सके, तो आप अगर खुद एक उद्योगपति हैं या किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि लेबर कॉस्ट यानी मजदूरी कम से कम देनी पड़े, और कम से कम देने के लिए एक ऐसा देश ढूंढना है जिस देश में मेन पावर ज्यादा हो। मेन पावर ज्यादा होगा तो वो लोग कम से कम मजदूरी पे काम करने को तैयार हो जाएंगे। दुनिया के लिए चीन ने दरवाजा खोल दिया और कहा हमारी आबादी बहुत बड़ी है और हम मजदूरी बहुत कम लेंगे, आप हमारे यहाँ निवेश करो। बस फिर क्या था, डेवलप्ड देशों ने, विकसित देशों ने यहाँ पैसे लगाना शुरू कर दिया और अब उसी पैसे से एक पैसा किसी सेक्टर से आया, उस सेक्टर को उठाकर उन्होंने दूसरे सेक्टर में लगा दिया। मैन्युफैक्चरिंग से आया हुआ पैसा किसी और सेक्टर में लगा, फिर वहां से आया पैसा किसी और सेक्टर में लगा, और एक वक्त ऐसा आने लगा कि छोटा से बड़ा कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब प्रोडक्ट नहीं बच गया जो चीन ने नहीं बनाए। एक वक्त ऐसा भी आया था जब हर दूसरा फोन चीनी फोन हुआ करता था। जो नीति चीन ने अपनाई, उस पैसे का इस्तेमाल फिर चीन ने अपने आर्किटेक्चर को सुधारने में किया, ट्रांसपोर्ट को सुधारने में किया और फिर और भी ज्यादा पैसे बनाता चला गया। अंत में इस पैसे का इस्तेमाल मिलिट्री पावर में करने लगा, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में करने लगा। लेकिन 1971 के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस नहीं ध्यान देने की वजह से भारत के ही माल पानी को खाकर आज बांग्लादेश भी चीन बनने की राह पे है। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसे इंडस्ट्री पर कब्जा करके बैठा हुआ है जिस इंडस्ट्री पे उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोजीशन हासिल करके बैठा हुआ है। और इस दूसरे बड़े पोजीशन से आप समझ लीजिए कैसे पहुंचा है। मात्र 10 बिलियन डॉलर का जहां व्यापार करता था इस खास इंडस्ट्री में बांग्लादेश, तो आज वो 40 बिलियन डॉलर का है और ये लगातार बढ़ रहा है। और ये सब कुछ कर रहा है बांग्लादेश भारत के आधार पर। सबसे पहले तो ये जानिए कि बांग्लादेश ने भी दुनिया को यही दिखाया कि चीन के पास अगर आबादी है तो हमारे पास भी थोड़ी आबादी है और हम सस्ते में मजदूरी करने को तैयार हैं। पर अब यहाँ गारंटर नहीं था, गारंटर मिल नहीं रहा था। खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहता था बांग्लादेश और उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। गारंटर के तौर पर उसने इस्तेमाल कर लिया भारत का। भारत के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने उससे संपर्क किया। अब भारतीय कॉन्ट्रैक्टर को बांग्लादेशी बैंक ने ये एश्योर किया कि हम आपके पैसे को डूबने नहीं देंगे। बांग्लादेश के बैंक को संपर्क साधा बांग्लादेश की कंपनी ने। बांग्लादेश की कंपनी और बांग्लादेश के बैंक के बीच समझौता, बांग्लादेश के बैंक और भारतीय कॉन्ट्रैक्टर के बीच समझौता, भारतीय कॉन्ट्रैक्टर और भारतीय बैंक के बीच समझौता, और भारतीय बैंक से फिर फॉरेन इन्वेस्टर को तसल्ली देना कि ठीक है आप पैसे लगाओ, इससे हमें भी प्रॉफिट होगा और आपको भी प्रॉफिट होगा और आपका माल बांग्लादेश से बन के आएगा लेकिन हमारे थ्रू आएगा। अब यहाँ पर जो गारंटर बना भारत, इससे फायदा तो हुआ, लेकिन असल मलाई किसने खाई? वो खाई बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश धीरे धीरे क्लाइंट्स के करीब जाता गया और क्लाइंट्स ये सोचने लगे कि हम एक अलग माध्यम के बजाय सीधे सीधे बांग्लादेश से अगर व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा। अब ऐसे में उन क्लाइंट्स ने बांग्लादेश से सीधे संपर्क साधना शुरू कर दिया। एक तो भारत गारंटर बना था और यहाँ गारंटर बनने के बाद भी भारत को ही हानि हुई। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात, किस तरीके से बांग्लादेश को चीन बनाने में भारत का योगदान रहा, उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 1971 के बाद भारत का बड़े मात्रा में कॉटन बिका है। और ये कॉटन खरीदता कौन है? ये कॉटन खरीदता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश इस कॉटन का इस्तेमाल अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करता है। अब वही चीजें वापस से जब लौटती है भारत के पास तो काफी कीमत पे आती है। भारत के टेक्सटाइल उद्योग पीछे जा रहा है। अब जब भारत की नजर हाल के
सालों में इस इंडस्ट्री पर पड़ी कि हमारे ही कॉटन से, हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर से, हमारे ही गारंटी के बल पर बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो भारत ने फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सब्सिडीज देना शुरू किया और कई नीतियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ फिर समस्या बन गया। समस्या क्या बन गया? भारत के जो कॉटन एक्सपोर्टर है ना, वो अभी भी भारतीय उद्योग को कॉटन देने के बजाय भारी मात्रा में बाहर बेच देते हैं। अब बाहर सस्ते माल बिक जाते हैं और फिर भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उसी कॉटन को खरीदने के लिए ज्यादा दाम देना पड़ता है और ज्यादा दाम देकर लेना पड़ता है। अब भारत में चूंकि ऐसा कोई बंधन नहीं है कि भारतीय कॉटन एक्सपोर्ट न हो ताकि भारतीय मार्केट को मिले, उसको लेकर अभी भी कई व्यापारी संगठन ये कहते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ, हमने सस्ते कॉटन बेच दिए और बाद में महंगे कॉटन अपने इंडस्ट्री के लिए लिए। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों ही जो सेक्टर हैं, एक कॉटन प्रोडक्शन वाले और दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच समन्वय नहीं है। ऐसे में वो मांग कर रहे थे कि भारत कॉटन के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाए। खैर, अभी तक भारत ने कॉटन के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान न हो और कंपटीशन में भारत बना रहे, इसके लिए भारत ने कॉटन के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगनी थी उसे हटा दिया। फिर भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। भारत को सस्ते में कॉटन नहीं मिल रहा था। पर अब भारत की मदद करने के लिए ताइवान आ गया है सामने और ताइवान ने बड़ा ऑफर देते हुए भारत को 10 रुपए सस्ते, जो भारत में लोकल कॉटन मिलता है उससे भी 10 रुपए सस्ते कॉटन भारत को सप्लाई करने के लिए मन बना लिया है और इसके लिए एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं। वैसे जो ताइवान की तरफ से चलने वाला है ये कॉटन और ये जो सारी चीजें हैं, ये करीब 1 से 2 महीने लेंगी। सारी चीजों को व्यवस्थित होने में वक्त लगेगा। जो भारत सरकार ने हाल में सब्सिडी और टैक्स फ्री किया है उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो वहीं ताइवान की तरफ से ये कंसाइनमेंट भारत आने में भी वक्त लगेगा। लेकिन अब भारत के पास एक आधार है जिसके बेस पर भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता है। हमारे पास भी मेन पावर है। बांग्लादेश जिस तरीके से अपनी लाखों की आबादी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाता है, वैसे हम भी कर सकते हैं और हम भी इस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। भारत सरकार इस चीज को पहचान रही है और अब ये बांग्लादेश के लिए कंपटीशन बन रहा है मार्केट में बने रहना। पर भारत को अपने देश में भी कॉटन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना देना चाहिए ताकि और भी सस्ते माल भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिले। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।